नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन और उससे जुड़े डिस्कॉम प्रबंधनों के द्वारा जाने अनजाने में कुछ इस तरीके के माहौल का निर्माण किया जा रहा है जिससे सरकार की छवि बिगड़े और नतीजतन सत्तारूढ़ भाजपा को चुनाव में इसका खामियाजा उठाना पड़े। आचार संहिता लगने के बाद किसी भी सरकारी, गैर सरकारी या स्वायत्तशासी संस्था ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जिससे किसी भी राजनीतिक दल का पक्ष या विपक्ष का प्रभाव पड़े। यानी किसी को न तो आप फायदा पहुंचा सकते हैं और न ही किसी का नुकसान। बावजूद इसके प्रदेश के विद्युत विभाग से जुड़े कुछ बड़े अधिकारी किन परिस्थितियों में ऐसा कर रहे हैं, यह किसी के भी समझ से परे है। उपभोक्ता मंच के पास उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार के द्वारा अपने हस्ताक्षर से सभी डिस्कॉम को भेजे गए कार्यालय ज्ञापन जो 25 अप्रैल 2024 के द्वारा जारी किया गया है की प्रति उपलब्ध है। इस कार्यालय ज्ञापन में सभी डिस्कॉम को निर्देशित किया गया है कि उनके अधीनस्थ किसी भी अधिकारी और कर्मचारी की, किसी भी व्यक्ति, विधायक, सांसद, मंत्री या किसी के भी द्वारा उनके स्थानांतरण कराने की पहली प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से की गई हो तो उसका पूरा ब्यौरा ईआरपी पर अपलोड किया जाए। 25 अप्रैल के पंकज कुमार के इस निर्देश के बाद संभवतः सबसे पहले पूर्वांचल डिस्कॉम के द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को संबंधित मामले में निर्देश जारी करते हुए पैरवी किए गए कुछ अधिकारियों से संबंधित पैरोकारों की सूची एमडी ग्रुप पर सार्वजनिक कर दी गई। खास बात यह है कि 2 दिन पूर्व एमडी ग्रुप पर डाली गई 7 लोगों की सूची में सभी सत्तारूढ़ भाजपा के माननीय हैं, जिसमें प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, प्रदेश सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही, अनिल कुमार राजभर, बुद्धलाल विश्वकर्मा जैसे तमाम लोगों के साथ वाराणसी में विधान परिषद के सदस्य, प्रयागराज में लोकसभा के सदस्य और रुदौली, फैजाबाद
के विधायक का नाम सार्वजनिक किया गया है। इन माननीय मंत्रियों, विधायकों, सांसदों की संस्तुति से संबंधित पत्र भी अपलोड किया गया है। आखिर इस चुनावी माह में डायरेक्टर एडमिन आर.के. जैन के द्वारा इस तरीके की सूची अपलोड कर लोगों के बीच में सत्तारूढ़ भाजपा के बारे में क्या संदेश देना चाहती है। यही नहीं, सवाल यह भी है कि किसी भी स्थिति में आचार संहिता के लगने के बाद इस तरीके के नामों का खुलासा करने का अधिकार या इसकी स्वीकृति क्या चुनाव आयोग के द्वारा पूर्वांचल डिस्काम के ने ले रखा है। कुल मिलाकर इस तरीके से पूरे प्रदेश में तमाम मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के सिफारिशों को जिस ढंग से यूपीपीसीएल प्रबंधन के निर्देश पर ईआरपी पर अपलोड कर उसे ग्रुप में डालकर सार्वजनिक कर छवि बिगाड़ने की कथित रूप से साजिश की जा रही है, उसे गंभीरता से चुनाव आयोग के साथ साथ भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों को लेना होगा। 2 दिन पूर्व यूपी पीसीएल के चेयरमैन ए.के. गोयल के द्वारा अपनी समीक्षा बैठक के दौरान पूर्वांचल में भदोही के अधीक्षण अभियंता और मिर्जापुर और सोनभद्र के एक अधिशासी अभियंताओं को 1 वर्ष पूर्व के कार्यों की समीक्षा के दौरान निलंबित कर दिया गया। फिर सवाल उठता है कि चुनावी माह में डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े अधिकारियों को निलंबित करने का औचित्य क्या है। इससे उपभोक्ताओं को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, अधिकारी दुखी और आक्रोशित होंगे। और यही नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन से उनके संबंध होने के नाते इतनी जल्दीबाजी में उनके निलंबन के बाद नए अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने में जो वक्त लगेगा उससे दिक्कतों का होना स्वाभाविक है और इन दिक्कतों का इस चुनाव में प्रभाव पड़े, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आखिर यूपी पीसीएल से लेकर डिस्काम से जुड़े अधिकारियों के द्वारा चुनावी महीनों में इस तरीके के फरमान जो जारी किए जा रहे हैं उसका न तो कोई औचित्य बनता है और न ही नियम संगत। खास बात जिसे आप महत्वपूर्ण भी मान सकते हैं वह यह कि 50 साल से ज्यादा कर्मचारियों को हटाने के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी का भी गठन यूपी पीसीएल प्रबंधन के द्वारा किया गया है। अप्रैल माह में ही, यानी इस चुनावी माह के दौरान ही पूर्वांचल सहित सभी डिस्काम से संबंधित एडमिन के द्वारा लोगों को पत्र भेजकर स्क्रीनिंग के लिए लोगों का नाम मांगा जा रहा है।
स्वाभाविक तौर पर प्रदेश में कर्मचारियों, गौ और घ के कर्मचारियों जिसकी सूची स्क्रीनिंग के लिए तलब की जा रही है, उसमें आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में चुनाव को प्रभावित करने की यह जो कोशिशें प्रदेश विद्युत विभाग के ओहदेदारों के द्वारा जाने अनजाने में किया जा रहा है, वह चुनाव को प्रभावित करने वाला तो है ही, कर्मचारियों से लेकर उपभोक्ताओं को भी सासत में डालने वाला लगता है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।